देखिए प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत से कॉल आते मेरे पास। बहुत से लोग कहते हैं किसी ने हमारे घर में जादू टोना कर रखा है, किसी ने मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को अपने वश में कर रखा है, किसी ने दुआ ताबीज़ करा दिया और मेरा सब कुछ, मेरे घर का हालात पूरा बिगड़ चुका है। तो मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगी। और मुझे अच्छा लगता है जब कोई फ़ोन करके मुझसे ये सवाल करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं अपने सवालों को। अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं, कॉल करके मुझसे आप लोग पूछते हैं कि ये चीज़ें मेरे घर में हैं, मुझे इसका आप सोल्यूशन बताएं, इसके बारे में बताएं। मैं जादू टोनों को कैसे तोड़ सकती हूँ, उस बंधन से कैसे मैं आज़ाद हो सकती हूँ, उन परेशानियों से, समस्याओं से मैं कैसे निकल सकती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको आज बताऊँगी, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। जब आपके घर में कोई जादू टोना और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई जादू टोना हो रखा है, कोई दुआ ताबीज़ किसी ने करवा रखा है, आपको सिर्फ ये करना है। प्रार्थना क्या है हमारी? प्रार्थना हमारी सामर्थ्य है, हमारा अभिषेक बना के रखता है प्रार्थना। आप प्रार्थना करो, बिल्कुल विश्वास के साथ करो। आपको विश्वास भी रखना है, सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, विश्वास भी रखना है। और जो कुछ भी आप प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगो वो होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगो और प्रतीति कर लो वो तुम्हारे लिए हो चुका। तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उन समस्याओं, उस परेशानियों पे आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, किसी भी जादू टोने को तोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपको रोज़ प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि आप आज प्रार्थना किए और 2 दिन आप अब्सेंट हो गए, आपने गैप कर दिया, प्रार्थना नहीं किया। तो क्या होता है ना, आपने आज प्रार्थना किया तो आपका ये अभिषेक एक दिन के लिए बना रहेगा, ठीक है, एक दिन के लिए। पर जादू टोना सिर्फ एक दिन का नहीं होता कि उसने, अब हो सकता है आपके ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चला आ रहा हो, जो आपको पता ना लगा हो, कुछ दिन बाद आपको पता चला। तो एक दिन में, सिर्फ एक दिन की प्रार्थना से या एक दिन के वचन पढ़ने से ये चीज़ें नहीं जाएंगी। आपको इस चीज़ को कंटिन्यू अपना के रखना है। इसको अपने जीवन में आपको एक हिस्सा बना के रखना है। आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए प्रार्थना, वचन और विश्वास। तो कभी भी नहीं जाना चाहिए आपके अंदर से, विश्वास तो होना ही चाहिए। विश्वास से ही सब कुछ संभव है। वो कहते हैं ना, विश्वास पे दुनिया कायम है। तो आपको विश्वास रख के प्रार्थना करना है। हर एक जादू, हर एक परेशानी, प्रार्थना हमारा अभिषेक बना के रखता है। आपने जैसे अभी प्रार्थना किया, ठीक है, 2 दिन आपने प्रार्थना नहीं की तो कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं घर में बहुत बिज़ी रहती हूँ, बच्चे हैं, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, आपने एक दिन प्रार्थना किया, ओके, कोई भी बात नहीं। आपको 2 दिन बाद आपको टाइम मिला, आप 2 दिन बाद प्रार्थना करो। लेकिन आपको एक दिन जो प्रार्थना आपने किया, तो एक दिन का प्रार्थना ही आपको 2 दिन, अगले 2 दिन के लिए आपको अभिषेक बना के रखेगा। पर अभिषेक आपका कैसे बने रहेगा, कैसे आपके अंदर अभिषेक रहेगा? अभिषेक बना रखने के लिए आपको पवित्रताई का जीवन देना पड़ेगा। आपके जीवन में पवित्रताई होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। ना तो हम आँखों से कुछ बुरा गंदा देख सकते, ना अपनी सोचों विचारों से खराब हो सकते हैं, ना तो अपनी ज़ुबान से हमें किसी की बुराई करनी है। आप अपने अभिषेक को बना के कब रखोगे? आप किसी की बुराई मत करो, आँखों से बुरा मत देखो, अपने विचारों में बुरा मत लाओ। ये चीज़ें हमारे अभिषेक को, अगर ये चीज़ आ गया मेरे जीवन में, बुराई आ गया किसी के प्रति, जैसे हमारे फैमिली में बहुत लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें नहीं अच्छा लगता है, तो हम उसकी बुराई कर देते हैं। नहीं प्रियो, हमें उसकी बुराई नहीं करना। अगर किसी का बुराई हमने कर दिया तो समझो हमारा अभिषेक खराब हो चुका। फिर उस अभिषेक को पाने के लिए आपकी और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना के लिए करना। आपको प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू प्रार्थना करना है, और विश्वास को मजबूत बना कर रखना है। और वचन में आपको वचन का ज्ञान इसलिए होना चाहिए, आप वचन को पढ़ो। वचन का ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है। वचन हमें लड़ना सिखाता है परिस्थितियों से, किस समस्या पे, कौन सी परिस्थिति पे मुझे कौन सा वचन बोलना है। यीशु मसीह ने क्या किया, जब
यीशु मसीह प्रभु उपवास के 40 दिन पूरे करके, और जब उनको भूख लगी तो शैतान को पता था कि अब इससे किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रभु ने क्या उसको प्रभु ने भी शैतान को वचन से ही हराया। तो इसलिए हमें वचन को याद रखना है। अब याद वचन कैसे रहेगा? जब तक आप पढ़ोगे नहीं वचन, आपको क्या इससे याद रहेगा? आप वचन के बारे में कैसे जानोगे कौन सा वचन मुझे किस वक्त बोलना है, किस समस्या पे अप्लाई करना है? और आपका वचन आपको क्या करता है? वचन आपको समस्या पे जय दिलाता है। आपके अंदर अगर वचन नहीं बना था, पवित्र आत्मा को बोली, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करे। आपको पवित्र आत्मा आपकी सहायता मदद करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है हमारी सहायता के लिए। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ जो तुम्हारी सहायता मदद करेगा। तो आप पवित्र आत्मा की सहायता मदद लीजिए और वचन पे मनन कीजिए, वचन को पढ़िए और वचन से जानिए कि हमें किस समस्या पे कौन सा वचन पढ़ना है, बोलना है। वचन, प्रार्थना और विश्वास, ये 3 चीज़ मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपके जीवन में होना चाहिए प्रियो। जय मसीह के प्रियो, आगे वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।